नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम अनेक पाठ चला रहे हैं, अभिलक सिद्धांत चला रहे हैं। आप कई पाठों को प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर मैसेज करके। टेलीग्राम में प्रतिदिन क्या होते हैं, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसमें प्रतिदिन पाठ आते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, आज हल संधि चल रहा है। क्या बच्चों, क्या चल रहा है? हल संधि। हल संधि में आज कौन सा सूत्र है? समझ में आता है ना पढ़ाने से जी कि नहीं आता? आता है ना आए तो बता देना भैया, थोड़ा मोड़ा और परिवर्तन कर दूंगा जैसा कहोगे। है राघव शरण, ठीक है ना? काम चल जाएगा इसे में। दिव्यांशु, ठीक है ना? समझ में आता है कि नहीं? जी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हो, बता सकते हो। थोड़ा सा क्या कर दूंगा, कुछ परिवर्तित कर दूंगा, जैसा चाहोगे वैसा। क्या पढ़ाने वाला तुम्हारा आदमी है यार, क्या कोई दूसरा थोड़ी है। अपने से तो मैं कोशिश करता हूँ, एक बार दो बार तीन बार बुलवाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। और देखो लिख करके पढ़ा रहा हूँ जिससे भाई कुछ समझ में आ जाए। क्या लेकिन अब इतने में भी जिसको, अब ये जरूर है कि देखो बाद में लगाना पड़ेगा, जो व्यक्ति लगाएगा उसी को आएगा। क्या बाद में ले जाके पुस्तक पटक देगा, देखेगा ही नहीं, हमको देख करके पुस्तक ऐसे उठा लेगा, देखेगा, बाकी पढ़ेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, तो उसको नहीं आने वाला। ध्यान देना पड़ेगा, गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति करेगा, जो भी छात्र करेगा, उसको जरूर आएगा, अवश्य आएगा। कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। हाँ, अब नहीं लगाएगा, नहीं ध्यान देगा तो थोड़ी आएगा। उसके बुद्धि में थोड़ी, किसी को बुद्धि में नहीं घुसा जा सकता है, या इसको बुद्धि में ले जाके वहां फिट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्या तो करो। चलते हैं, न पदांतात टोरनाम सूत्र है। क्या है? न पदांतात टोरनाम। न पदांतात टोह अनाम। कितने पद का सूत्र है? 4। न पदांतात टोह अनाम, है कि नहीं? अब देखो, पदांतात पंचम अंत है, प दा तात, चल नहीं रहा भैया। पदांत तात, आगे टो है, फिर अनाम है। क्या है? अनाम। अनाम भी लुप्त षष्ठ्यंत पद है भैया, यहाँ षष्ठी थी, इसका क्या हो गया है? लुक हो गया है। तो इस तरह से 4, ये ना ये है, 90 पद है, तो ना पदांतात टो और अनाम। टवर्गस्य है। क्या यार? पदांतात टवर्गात, टो भी पंचम अंत है, पदांतात भी पंचम अंत है, टो भी पंचम अंत है, और स्तो आ जाता है, ठीक है ना? और ष्टुत्व भी आ जाता है, ना है ही इसमें। ष्टु से क्या, ष्टु से क्या आ जाता है? ष्टु भी आ जाता है। तो क्या अर्थ होता है? पदांतात टो पंचम अंत है, टो का मतलब है टवर्गात। टो का मतलब क्या है? पंचमी का रूप, इसलिए क्या कहेंगे? पदांतात टवर्गात परस्य अनामा। देखो वृत्ति में लिख दिया है षष्ठ्यंत अनामा। अनामा क्या? लुप्त षष्ठ्यंत पद है। वो जो अनाम है उसका मतलब है अनामा, उसका क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है, जिससे उस अनाम का मतलब क्या है? अनामा, माने नाम अवयव भिन्न। क्या अर्थ है? चाहे अनामा कहो, चाहे क्या बोलो, नाम अवयव भिन्न, ऐसा बोलना है। अनाम का मतलब क्या है? नाम अवयव भिन्नस्य। क्या बोलना? नाम अवयव भिन्नस्य। भिन्नस्य षष्ठ्यंत कर देना, क्योंकि अनामा षष्ठ्यंत है ना, इसलिए नाम अवयव भिन्नस्य तवर्गस्य, तो है ना, तवर्गस्य इष्टुत्वम न भवति। क्या? इष्टुत्वम न है ना, इसलिए न भवति, ठीक है ना भैया? तो जिससे सूत्र का पूरा अर्थ होता है पदांतात, ये इष्टुत्व का निषेध करता है। जो इष्टु सूत्र था वो दिव्यांशु क्या कर रहा था? इष्टुत्व कर रहा था। क्या कर रहा था? ये क्या करता है? इष्टुत्व का, लेकिन सब जगह नहीं करेगा भैया, नहीं तो इष्टु सूत्र ना व्यर्थ हो जाएगा। कहाँ करेगा? निश्चित नियम है कुछ, पदांत टवर्ग से परे जहाँ रहेगा। क्या रहेगा? परे रहेगा, नाम भिन्न रहेगा, उसको इष्टुत्व का निषेध करेगा, ठीक है भैया? हाँ, तो इसीलिए सूत्र का अर्थ लिखा है पदांतात टवर्गात परस्य अनामा स्तो ष्टुर न स्यात्। मतलब पदांत टवर्ग से परे, अनामा का मतलब क्या है? नाम अवयव भिन्नस्य, स्तो माने सकार तवर्गस्य, सकार। अब स्तो तो द्विवचन कर देना, सकार तवर्गयो। क्या? सकार
इष्टुर ना मतलब इष्टुत्तम न भवति, है कि नहीं, सकार टवर्ग नहीं होता है। ठीक है ना भैया, इष्टुत्व का मतलब क्या है, यही ना है, सकार टवर्ग नहीं होता है। ठीक है ना, तो सूत्र का अर्थ जान गए ना, पदांत टवर्ग से परे जहाँ नाम अवयव भिन्न क्या रहे, सकार और टवर्ग रहता, उसको इष्टुत्व क्या अर्थ है, जल्दी से बोलिए एक बार तेजी से। से परे नाम भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं। दो बार जल्दी से जल्दी। टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं। तुम बोलो यार, क्या नाम है, समूह में बहुत सारे लोग मुंह चला लेते हैं लेकिन ऐसे नहीं चला पाते। तुम बोलो सूर्यमणि, क्या नाम है तुम्हारा, सूर्यमणि कहो, बोलो जी, बुलवाओ। संस्कार जी कहिए, बोले, आपके बगल में बैठे हैं। बोलो अभी तो कितना फास्ट मुंह चला रहा था यार, अब क्या हो गया, कहो ठीक है, इधर दे दो, उनको दे दो। हाँ कब बोलिए भैया। कदो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बताइए। अरे लिखा है पदांतात, दे दो, इसको दो। पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार को इष्टुत्व निषेध होता है। सकार भर नहीं है, सकार तवर्ग, सकार टवर्ग को इष्टुत्व निषेध होता है। हाँ इष्टुत्व नहीं होता है, इष्टुत्व नहीं होता। फिर से एक बार बोलो। पदांत टवर्ग से परे नाम के नहीं परे यार, पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। फिर से एक बार बोलो। पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। हाँ ठीक है, तुम बोलो यार, क्या नाम है, राघव सर। पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है ना जी। तुम बोलो आदित्य, इधर हो जाओ। अरे ऐसे बोल दो, हम सुन लेंगे यार, हो गया, ज्यादा माइक में मत सुनाओ। हाँ, पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। अरे किसको नहीं होता, सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। हाँ ठीक है, दिव्यांशु बोल दो इसे। पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। समझ रहे हो ना, दिव्यांशु बोलो एक बार। अरे सकार टवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता। फिर से एक बार तेजी से बोलो। ठीक है ना, अब आ गया कि नहीं आ गया, देखो इसीलिए कहा हूँ, जिसको नहीं आया अभी भी तो जा करके बढ़िया कॉपी में लिखो उसको अच्छे से, और लिख करके उसको सीधे रट्टा मारो। क्या करो, हाँ रट्टा मार लो। सगला दिन पड़ा है तुम्हारे पास यार, 1 घंटा भी पढ़ लोगे मन से तो याद हो जाएगा, क्या है कि नहीं। तुम्हारे इतने साथी हैं जिनको आ गए उनसे लगाओ, थोड़ा समझो, नहीं है तो थोड़ा मोड़ा मेरे से भी पूछो, मैं भी बताऊंगा, काहे नहीं बताऊंगा। चलो बता ही रहा हूं, इतना सारा बता रहा हूं, कैसे बताऊं। तो पदांतात टवर्गात अर्थ जान गए आप देखो इसका उदाहरण है सठ संतः सठते, 2 उदाहरण दिया। क्या दिया है, सठ संतः सठते। देखो सठ संतः में किसको इष्टुत्व प्राप्त है, इष्टुना इष्टु सूत्र से इष्टुत्व प्राप्त है। किसको, संता के सा को, इस वाले सा को अभी पीछे पढ़ के आए आप, ये वाला मूर्धन्य सा प्राप्त है भैया, इस सा को ये वाला सा प्राप्त है। किससे, हाँ, लेकिन ये सूत्र लग जाएगा ना पदांता टोनम, कहेगा भैया पदांत टवर्ग से परे, तो बताओ सट का टा, ये टा है कि नहीं, टवर्ग है कि नहीं है, पदांत भी है, तो पदांत टवर्ग कौन हो गया, सट का टा। यहाँ लिख देता हूं, सट धन संता, एक जगह बता देता हूँ, सब बाकी घटा लेना। तो पदांत टवर्ग कौन हुआ, सट का टा। पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न सकार अथवा टवर्ग। तो नाम भिन्न, नाम अवयव भिन्न, नाम भिन्न मतलब नाम अवयव भिन्न, यानी नाम का अवयव नहीं होना चाहिए। बताओ ये नाम है, नाम ये, अब नाम का अवयव टवर्ग कौन है, ये ना। अरे नाम का अवयव टवर्ग है कि नहीं है, जैसे शरीर हुआ है, शरीर का अवयव क्या है, हाथ है कि नहीं है, नाक है कि नहीं है, मुंह है कि नहीं, ये शरीर के क्या है,
अवयव है, नहीं है। जी। उसी तरह ये नाम शब्द है, क्या है? नाम शब्द। इस नाम शब्द का अवयव कौन है? नाम। ना। ये तवर्ग है कि नहीं है? जी। तवर्ग में आता है ना कि नहीं आता है? आता है। और नाम का अवयव है कि नहीं है? जी। इसलिए नामावयव है। नामावयव तवर्ग है। कौन? नाम का। नाम का क्या है? नामावयव तवर्ग है। कौन? नाम का ना। लेकिन ये जो संता का सा है, ये बताओ नामावयव तवर्ग है? नहीं। ये तो पहली बात तवर्ग ही नहीं है, ये तो क्या है? सकार है। तो नाम अवयव तो तवर्ग ही होगा, सकार तो कभी क्या होगा? तवर्ग माने नकार होगा। क्या यार? वो भी तवर्ग में कौन होगा? केवल नकार, तभी ना नाम का अवयव होगा। अगर जाम लिख दो तो जाम में क्या होगा? नाम अवयव है ही नहीं। क्या यार? वो तो जाम का अवयव है, जा कहे। इसलिए नाम का अवयव कौन होगा? तवर्ग में ना, सा होगा ही नहीं। तो बताओ ये सा जो है ये नाम का अवयव है? तो नामावयव भिन्न तवर्ग है कि नहीं है? जी। सकार तवर्ग है कि नहीं? यानी सकार है कि नहीं है? जी। तो नामावयव भिन्न सकार है, इसलिए इस सकार को क्या होता है? ष्टुत्व नहीं होता है। इसलिए ष्टुत्व नहीं होगा, जिससे इसको ये वाला सा मूर्धन्य सकार नहीं होगा, जिससे जैसा है वैसे बना रहेगा। सट संता बन गया ना। इसी तरह सटते में ता को ष्टुत्व प्राप्त है, क्या? टा। लेकिन ये न पदांता टोड़नम लग जाएगा। कहेगा भैया पदांत टावर्ग से परे नामावयव भिन्न जो तवर्ग होता है इसको ष्टुत्व नहीं होता, उसको ष्टुत्व नहीं होता। तो बताओ पदांत टावर्ग कौन हो गया? सट का टा। पदांत टावर्ग से परे नामावयव भिन्न सकार तवर्ग कौन है? ते का ता। नाम का अवयव तो है नहीं, वो नामावयव भिन्न है, इसलिए उसको ष्टुत्व नहीं होता। नहीं होगा तो जैसा वैसे बनाएगा। सट ते। आगे पदांतात किम इट्टे। अब देखो कोई कहा भैया ये बताइए आप सूत्र में पदांतात क्यों रखते हो? तो कहा अगर पदांतात हटा दोगे तो क्या अर्थ होगा? क्या होगा? है कि नहीं? तो ये देखो अगर पदांतात हटाओगे तो यहाँ से पदांतात हट जाएगा, क्या रहेगा? केवल टवर्गात परे से अर्थ रहेगा। क्या रहेगा? टवर्गात परे से। क्या अर्थ होगा? पूरा बोलो। टवर्ग से परे नाम अवयव नकार और करके यही ना अर्थ होगा। पदांतात हटा दिए तो क्या अर्थ है? टवर्गात परस्य अनामा स्तो ष्टुर न स्यात्, यही ना अर्थ होगा। जी। टवर्गात परस्य अनामा स्तो ष्टुर न स्यात्, इसका हिंदी में अर्थ होगा टवर्ग से परे, टवर्ग से परे नामावयव भिन्न तवर्ग सकार तवर्ग को ष्टुत्व नहीं होता, यही ना अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? यही अर्थ होगा। तो कहा भैया यहाँ भी निषेध होने लगेगा। बताओ तवर्ग कौन है? ईट का ता क्या है? तवर्ग है। उससे परे नामावयव भिन्न तवर्ग कौन हो गया? ते का। इसको ष्टुत्व नहीं होगा, तो ष्टुत्व नहीं होगा, जिससे ईटे प्रयोग नहीं बन पाए। ईटे प्रयोग, इसीलिए पदांतात कहना, जब कह दोगे तो नहीं होगा निषेध। क्यों? पदांतात टवर्गात परस्य। तो भैया ये जो ईट का ता है ये क्या नहीं है? पदांत में पद संज्ञा पूरे तिगंत की होगी, ते की। ईट ते की होगी, तो पदांत में कौन होगा? ते का नहीं भैया, ते का। ते में देखो ता है और फिर क्या है? ए है। तो बताओ पदांत में कौन होगा? कौन होगा? अरे पदांत मतलब पद के अंतिम में, तो पद के अंतिम में कौन होगा? ये ना है। कौन नहीं है? टवर्ग है नहीं। तो यहाँ पदांतात टवर्ग है नहीं, इसलिए यहाँ क्या नहीं लगेगा? सूत्र नहीं। न पदांतात टोनम, ये सूत्र नहीं लगेगा, निषेध नहीं करेगा, जिससे ष्टुना ष्टु से ष्टुत्व हो जाएगा, जिससे ते के ता को क्या हो जाएगा? ता। ते हो जाएगा, मिला दोगे क्या बनेगा? ईटे। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। आप कहा देखो ठीक है, इतना बन गया। अब आगे और चलते हैं। कहा उदाहरण है सर्वनाम। क्या है? अब देखो सर्वनाम प्रयोग क्या है? देखो इधर बनाया हुआ है सर्वनाम, सर्ववती, सर्वगर्या। क्या है? अब देखो सर्वनाम में क्या होता है? षडधन, षडधन नाम है। अब देखो षडधन नाम में क्या होता है कि पदांत टवर्ग कौन है? षड का डा। ये क्या है? टवर्ग है। क्या है? नहीं है, टवर्ग में डा नहीं आता है, आता है, पदांत में भी है। तो पदांतात टवर्गा स्वादि सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाएगी? पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है, तो पद है।
षडधन नाम। पदांत टवर कौन हुआ? षड का ड। पदांतात टवर्गात परस्य नाम अवयव भिन्न तवर को ष्टुत्व का निषेध होता है, ष्टुत्व नहीं होता। ये तो नाम का जो ना है ये क्या है? नाम अवयव भिन्न है कि नाम का अवयव ही है? नाम अवयव है कि नाम अवयव भिन्न तवर्ग है नाम का ना? नाम का अवयव है। क्या है? नाम अवयव। हाँ, नाम अवयव तवर्ग है कौन? नाम का क्या नहीं है? नाम अवयव नहीं है। नाम अवयव भिन्न क्या है दिव्यांशु? नाम अवयव है, नाम अवयव तवर्ग है। क्या है? नाम अवयव तवर्ग कौन है? नाम का ना क्या नहीं है? नामावयव भिन्न तवर्ग नहीं है। क्या बोलोगे? नामावयव भिन्न तवर्ग कौन नहीं है? हाँ, नाम का ना। अभी तो क्या है? नाम अवयव तवर्ग है। क्या है? क्या? नाम का। इसलिए ष्टुत्व का निषेध होगा इसको। किसको होता है? नाम अवयव भिन्न तवर्ग को ष्टुत्व का निषेध होता है। इसको तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नाम अवयव ही है, इसलिए इसको ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, जिससे ष्टुत्व हो जाएगा। तो ष्टुत्व क्या होगा? नाम के ना को क्या हो जाएगा? णा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? षड धन णाम। क्या बन जाएगा? षड धन। अब एक सूत्र है प्रत्यय भाषाएं नित्यम, वार्तिक है, में वार्तिक है। क्या प्रत्यय भाषाएं? कहता भैया अनुनासिक प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? पदांत यार को अनुनासिक होता है। तो पदांत यार कौन है? डा। इसको क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। डा को क्या हो जाएगा? णा। इस डा को भी क्या हो जाएगा? णा हो जाएगा। है अनुनासिक आदि प्रत्यय परे कौन है? णाम। क्योंकि भैया णा क्या है? अनुनासिक आता है, यम गणना नाम नासिका थोड़ा आता है ना, तो अनुनासिक है, तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे है, इसलिए डा को णा हो जाएगा। मिला दोगे क्या बन जाएगा? शरणाम। ये वाला प्रयोग बन जाएगा। है तो ये तो सूत्र से ही बन जाएगा, लेकिन ये प्रयोग नहीं बनेगा। क्या? शरणवती शरणगार, यह नहीं बनेगा। क्यों भैया? षडधन नवती नवती। इसी तरह नगरी लिख लेना है, नगरी। षडधन नवती। अच्छा है कहो षडधन नगरी में बहुवचन कर दिया तो षड नगरिया संति। क्या? षड नगरिया संति है यार, 6 नगरियां हैं। तो देखो षड नवती, यहाँ क्या होगा भैया? ष्टुत्व का निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? न पदांता न ष्टु से ष्टुत्व प्राप्त है, न पदांता नाम सूत्र लग जाएगा। कहेगा भैया पदांत टवर्ग से परे, तो पदांत टवर्ग षड का डा, उससे परे नामा भिन्न तवर्ग कौन हो गया? नवती का और नगरी का। ये नामा अवयव है तवर्ग है। क्या? नाम के अवयव है। क्या है? क्या है? नाम अवयव भिन्न। नाम अवयव भिन्न तवर्ग है। क्या? संस्कार ऐसे मत बैठो यार, बोला करो कुछ। क्या यार? तो नवती और नगरी दोनों जगह क्या होने लगेगा? नाम अवयव भिन्न तवर्ग हैं, इसलिए उनको ष्टुत्व का निषेध होने लगेगा। हाँ, इसी के लिए वार्तिक बनाए। कौन सा? अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्य। भैया इसमें अनाम आ गया, नाम भी आ गया है कि नामावयव भिन्न। उसी तरह नवती अवयव भिन्न और नगरी अवयव भिन्न। इसमें 3 हैं। क्या? नाम नवति नगरी। नाम नवति नगरी कितने हैं? आ है, आ को तीनों के साथ लगा देना है। माने नाम अवयव भिन्न, नगरी अवयव भिन्न। नामावयव भिन्न तवर को ष्टुत्व का निषेध होता है। नवति अवयव भिन्न तवर को ष्टुत्व का निषेध होता है, और नगरी अवयव भिन्न तवर को ष्टुत्व का निषेध होता है। यानी नामावयव तवर को ष्टुत्व का निषेध और नगरी अवयव नवती अवयव तवर को ष्टुत्व का निषेध नहीं होता। नगरी अवयव तवर को ष्टुत्व का निषेध नहीं होता। तेजी से बोला करो। क्या? तेजी से बोलो, बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो। नहीं होता। ऐसे नहीं देखो काम चलेगा। तेजी से बोलो। देखो मैं कितना चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग बोल ही नहीं रहे। इतने सारे लोगों को तब भी आवाज नहीं आ रही। अब बोलो तुम यार। सर नाम अवयव भिन्न तवर को ष्टुत्व का निषेध होता है, नवती अवयव भिन्न तवर के ष्टुत्व का निषेध होता है, और नगरी अवयव भिन्न तवर के ष्टुत्व का निषेध। तवर्ग को ष्टुत्व का निषेध होता है। किसको नहीं होता? नाम अवयव तवर को ष्टुत्व का निषेध। और बस हो गया। नाम अवयव तवर को ष्टुत्व का निषेध नहीं होता है, और नवती अवयव तवर को ष्टुत्व का निषेध नहीं होता है,
और नगरी अवयव तवर को ष्टुत्व करने से नहीं होता। क्या दोस्त सब समझ गए? सब समझ गए आप? जी कल समझ गए सभी लोग? समझ गए सभी लोग? जी कल समझ गए हो तो तेजी से बोलिए। समझ गए हो तो तेजी से बोलिए। कल समझ गए हो तो तेजी से बोलिए जी। बोलो, कहो जी, तुम कहो, बुलवाओ। होंगे तो तेजी से बोलिए जी। बहुत बढ़िया। क्या आगे? तो इस तरह से निषेध नहीं होगा तो ना को ष्टुत्व क्या कर देना, ना को क्या हो जाएगा अड़ा, तो नवती की जगह क्या हो जाएगा ड़ा वा ती। इसी तरह नगरिया की जगह क्या हो जाएगा ड़ा गरिया, क्या बन जाएगा ड़ा गरिया। अड्डा को क्या हो जाएगा उसे यरो नासिको वासे विकल्प से क्या हो जाएगा डा को ड़ा, डा को ड़ा हो जाए ड़ा, तो क्या बन जाएगा शरण ड़गरिया, ये बन जाएगा शरणवती शरणगरिया। और ध्यान देना एक बार जब नहीं होगा तो षड रणवती षड ड़गरिया ऐसा भी प्रयोग बन जाता है, विकल्प से करता है ना ये नासिक होगा। और नाम स्थल में वो करेगा कौन प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य नासिक होता है, वहां एक ही रूप बनता है। ये दोनों जगह दो दो रूप बनते हैं, एक ड़कार और एक डकार घटित है, ध्यान देना। तो इस तरह से ये बन गए। आगे इसमें तो छूट गया है, कह रहे हैं लोग, क्या छूट गया हो ये? अच्छा, ये टोकिम सर्पिष्टम ये छूट गया है, इसको बता देता हूँ। कहा इसमें टो हटा दो तो क्या अर्थ होगा, बस पूर्व की तरह ही है। पदांतात हटाए थे तो क्या अर्थ हुआ था, उसी तरह टो हटा दोगे तो क्या अर्थ होगा पदांतात परस्य अनामा स्तो ष्टु नस्यात्, इतना ही अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा पदांतात परस्य अनामा स्तो ष्टु नस्यात्। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा पदांत से परे सकार तवर को नाम और भिन्न इस सकार तवर को ष्टुत्व नहीं होता, इतना ही अर्थ होगा। तो भैया क्या है सर्पिष्टम, सर्पिस सर्पिस धन सर्पिस धन तमम तम, यहाँ क्या होगा पदांत कौन हो गया सर्पिस का सा, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पूर्व की प्रसंग हो जाती है। तो सर्पिस का सा क्या है पदांत है, पदांत से परे नामा भिन्न तवर कौन हो गया तमम का ता, उसको ष्टुत्व नहीं होता, ष्टुत्व का निषेध हो जाएगा, जिससे ष्टुत्व नहीं हो पाएगा, जिससे सर्पिस तमम ये प्रयोग नहीं होता। इसीलिए क्या कहना चाहिए पदांत टवर कहना चाहिए, टो कहना चाहिए, टो माने टवरगात परस से कहना चाहिए। तो यहाँ ये पदांत टवर्ग से परे नहीं है, किससे परे है तमम का जो ता है वो किससे परे है सकार से परे, सा से परे है, किससे नहीं है तवर्ग से नहीं, टवर्ग से परे नहीं है, सर्पिस के सकार से न परे है जी, टकार तवर्ग से थोड़ी परे है, इसलिए इस ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, ष्टुत्व हो जाएगा। किससे होगा ष्टुना ष्टु से हो जाएगा, तो ता को टा हो जाएगा, मिला दोगे क्या बन जाएगा सर्पिस तमम प्रयोग बन जाता है। आगे सूत्र है तोसी, बहुत सरल है, लिखा है न ष्टुत्तम सकारे परे तवर्गस न ष्टुत्तम, क्या अर्थ है सकारे परे अरे सी है, सी सप्तमी है, जिससे सकारे अर्थ हो जाता है, सकारे परे तवर्गस न ष्टुत्तम, सकार यदि पर में हो तो तवर को ष्टुत्व नहीं होता है, तो ये भी ष्टुत्व का निषेध करता है। तो सन धन षष्ठा सन धन, यहाँ सकार परे है, मूर्धन सकार परे है कि नहीं परे है, इसलिए तवर्ग जो सन का ना है इसको ष्टुत्व नहीं होगा, ष्टुत्व प्राप्त था, ध्यान देना, ष्टुत्व का निषेध कर दिया तो जैसा वैसे बना रहा, तो संष्ठा बना रहा है। यार आगे सूत्र झलाम जसवंते, ये सूत्र जस्त करता है, बहुत जरूरी है, सब जगह आता है, बहुत जरूरी है, ध्यान देना इसको। कहता है झलाम जसा पदांते झलाम जसा स्यु, क्या यार पदांते झलाम जसा स्यु का पदांत में झल को क्या होता है जस होता है, पदांत में क्या होता है क्या होता है जस को पदांत में झल को जस होता है, क्या अर्थ है पदांत में जल को जस होता है। अब देखो वाक धन ईसा, वाग ईसा है ना, वाक धन ईसा क्या रहेगा वाक धन ईसा। अब यहाँ देखो पदांत कौन है, ये का, झल कौन है, ये का है, जल में आता है ना का, जल में प्रत्याहार है तो का आता है जल में, इसलिए इसको जस हो जाएगा, स्थानीय अंतरतमा के द्वारा क्या हो जाएगा का के स्थान में गा हो जाएगा, गा जस हो जाएगा, ठीक है ना भैया, क्या होगा जस होगा। तो वाग धन ईसा मिला दोगे क्या बन जाएगा वाग ईसा, क्या यार वाचाम ईसा वाग ईसा, क्या यार वाणी के देवता। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। तो इतना हो गया, आगे कौन सूत्र है यरो नासिक और नासिक हुआ सूत्र है, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाली विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो जय श्री राम, राधे राधे महादेव।